અમદાવાદમાં કોંગ્રેસના પ્રવક્તા સુપ્રિયા શ્રીનેતે ભાજપ સરકાર પર શાબ્દિક પ્રહાર કર્યા। સુપ્રિયા શ્રીનેત મોદી સરકાર પર પ્રહાર કરતા કહ્યું કે 10 વર્ષ સુધી સત્તામાં રહેવા છતાં સરકાર પોતાના કામના નામે વોટ માંગી શકતી નથી। સરકાર હિન્દુ મુસ્લિમની વાતો કરીને મત માંગે છે। આ ઉપરાંત તેમણે કોંગ્રેસના ઘોષણાપત્રને એક ક્રાંતિકારી દસ્તાવેજ ગણાવ્યો, જેમાં દેશની દરેક સમસ્યાનું સમાધાન છે। સુપ્રિયા શ્રીનેત મોંઘવારી સહિતના મુદ્દે મોદી સરકાર પર નિશાન તાક્યું હતું। कांग्रेसના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સુપ્રિયા શ્રીનેત जी अपनी साथ जोड़ा है, તેમની સાથે વાત કરીશું। सुप्रिया जी, स्वागत है जी 24 कलाक में। सुप्रिया जी, पहला सवाल ये है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव, पिछले 2 चुनाव में गुजरात में 26 में से 26 सीटें कांग्रेस हारी थी। इस बार क्या उम्मीद करते हैं आप? मैं बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद रखती हूं गुजरात से। मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात ने नरेंद्र मोदी को बनाया जो वो बने, और गुजरात ही उनके पतन का कारण भी बनेगा। मैं बहुत आश्वस्त हूं कि इस बार कांग्रेस पार्टी का, हमारे घटक दलों का अच्छा प्रदर्शन रहेगा गुजरात में। मैं बहुत आश्वस्त हूं सीट्स को जीतने को लेकर। मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात देश के मुद्दों से अछूता नहीं है। गुजरात के विकास के नाम पर जो लोगों को छला गया है, या इस देश में बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, गरीबी, छोटे लघु मध्यम उद्योगों को बंद करना, जीएसटी की मार, महिला सुरक्षा, किसानों की बदहाली, श्रमिकों का असम्मान, इससे गुजरात अछूता नहीं है। तो मैं बहुत आश्वस्त हूँ, और जिस तरह का अंडर करंट हम पूरे देश में देख रहे हैं, 2 चरण का चुनाव हो चुका है, हम बहुत आश्वस्त हैं कि अगली सरकार हमारी बनने जा रही है। और जिस तरह से मोदी जी एक अभद्र भाषा, एक अभद्र शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनकी बौखलाहट, उनकी घबराहट का नतीजा है। जब चुनाव खिसकता है तो वो इसी तरह की बातें करते हैं। सुप्रिया जी, राष्ट्रवाद और राम मंदिर का जब मुद्दा आता है तो कांग्रेस के पास उसका कोई काउंटर जवाब नहीं रहता, और काफ़ी पिछड़ जाती है कांग्रेस। बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है, बिल्कुल नहीं पिछड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रवाद और श्री राम पर या धर्म पर, इन 2 चीज़ों पर मुझे बीजेपी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट उस पार्टी को देंगे जिसने इस देश की आज़ादी का आंदोलन लड़ा, जिस देश के ज़र्रे ज़र्रे में हमारा लहू शामिल है, जिस देश की आज़ादी के लिए हमारे हज़ारों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी, हमारे लोगों ने 10 साल जेल में बिता दिए, अपनी जवानी जेल के नाम हवाले कर दी। उस पार्टी को आप राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देंगे, उस पार्टी को राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देंगे जिसके प्रथम प्रधानमंत्री ने गुलामी का रोना नहीं रोया, लेकिन आज़ाद होते ही IIT, एम्स, IIMs, बार्क, भाखड़ा नांगल डैम, इसरो जैसी संस्थाएं बनाई, जिसने इस देश को अग्रणी पंक्ति में खड़ा किया। उस पार्टी को आप राष्ट्रवाद का नाम देंगे, राष्ट्रवाद पर ज्ञान देंगे, जिस पार्टी की एक महिला प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को जन्म दिया। एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। और इस देश के लिए 32 गोलियां खाई। उस पार्टी को आप राष्ट्रवाद का नाम देंगे जिसके एक पूर्व प्रधानमंत्री ने शहादत दी कि ये देश बचा रहे। इस तरह की वाहियात बातें बीजेपी करती है, आप लोग मत किया करिए। थोड़ा सा पत्रकारिता का भी भ्रम रहने दीजिए। और आपने मुझसे धर्म पे सवाल पूछा, उस पर मैं जरूर जवाब देना चाहती हूँ। अरे धर्म के ये स्वयंभू ठेकेदारों, पहले तो ये बताओ कि गोकशी करने वालों से चंदा क्यों लेते हो? गाय हमारी माता है, जिस गाय की हम पूजा करते हैं, जिस गाय की बिना पूजा किए कोई धार्मिक अनुष्ठान खत्म नहीं होता। जब चंदे का वक्त आता है तो पैसा ऐंठ लेते हो गाय काटने वालों से। ये असलियत है तुम्हारी। असलियत ये है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता हमारे शास्त्रों में कहा गया है, और औरतों को सड़कों पर घसीटवाते हो और आरोपियों को अपने गले लगाते हो। यह है तुम्हारी असलियत। प्रज्वल रवन्ना जैसे राक्षसों के लिए वोट मांगते हो, और स्त्री शक्तियां, दुर्गा का स्वरूप, देवी का स्वरूप, औरतों को उसके आगे शोषण होने देते हो। इन धर्म के स्वयंभू ठेकेदारों से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। शुक्रिया। तो આ હતા સુપ્રિયા શ્રીનેતજી, જેમનું કહેવું છે કે તેમને બદલાવ નજર આવી રહ્યો છે અને 2004માં જેવા પરિણામ હતા તેવી અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે। તેમનું સ્પષ્ટ કહેવું છે કે ગુજરાતમાં પણ આ વખતે પરિવર્તન આવશે। કેમેરા પર્સન એસપી શર્મા સાથે ગૌરવ પટેલ, ઝી મીડિયા, અમદાવાદ। અને હવે જોઈશું